guys, welcome to Harmony YouTube channel. This is Shamim Mahmood and you are watching Harmony YouTube channel. दोस्तों आपसे क्विकली दो एक चीज़ें शेयर करनी है। ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये काफ़ी बहस चल रही थी कि जो अक़लियती कमीशन है उसमें अहमदी फ़िरके को शामिल करना है या नहीं करना। लेकिन फाइनली कैबिनेट में कल ये फ़ैसला किया गया कि अहमदी फ़िरके को इस कमीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक नई बहस कल से शुरू हो चुकी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ जो वज़रा थे उन्होंने इस बात की हमायत की है कि उनको शामिल किया जाना चाहिए। जो मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं उन्होंने तो इस बात की तस्दीक कर दी कि 6 वज़रा थे जिन्होंने इस बात की हमायत की है। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन जो मेरा मानना है और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और कुछ लोगों से इस बारे में मेरी बात भी हुई है कि जो अक़लियतें हैं इन्होंने इस जो कमीशन है हुकूमत की जानिब से जो अभी समरी पेश की है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसमें मुख्तलिफ़ जो अक़लियतों के नुमाइंदे हैं उनसे मेरी बात हुई है और उनका ये कहना है कि असल में हुकूमत ये उजलत में ये फ़ैसला करने जा रही है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हुकूमत को कहा था कि जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बाकायदा कमीशन कायम किया जाए ताकि उसमें वो मुख्तलिफ़ तरह से उनकी प्रोटेक्शन हो सके। अब बात यह है कि दुनिया में जितने भी इस तरह के कमीशन तश्कील दिए जाते हैं उनको इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर तश्कील दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। ये जो समरी मूव हुई है ये वज़ारत मज़हबी अमूर ने बनाई है। अब इसमें मज़हबी अमूर की समरी को अगर आप देखें तो जो 6 जो सरकारी अफसरान हैं वो इस कमीशन में शामिल हैं और 2 और लोग हैं जिसमें एक जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर है। अब अजीब सी ये खिचड़ी बना दी गई है और यूँ महसूस होता है कि ये अक़लियती कमीशन नहीं है बल्कि ये इंटरफ़ेथ हार्मनी का कोई एक फार्मूला बना दिया गया है और इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के कमीशन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा होना चाहिए और बाकायदा जो पार्लियामेंट है उससे इसकी मंजूरी ज़रूरी होती है और लेजिस्लेशन इस पर नहीं की गई और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जो कमीशन था शुएब सडल की सरबराही में बनाया गया तो उसकी जो सिफारिशात थी उस पर भी अमल नहीं किया गया। अब इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि इसमें जो अहमदी फ़िरके के लोग हैं उसको शामिल करना है या नहीं करना, उससे इस चीज़ से हमारा कोई वास्ता नहीं है और बड़ी क्लियर सी बात है कि हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है वो इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं कि आईन पाकिस्तान के तहत इस बात की इजाज़त है कि नहीं है। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़रा को ये हदायत की है कि इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उनको कैबिनेट में ना लाया जाए और वज़ारत की हद तक इस तरह की चीज़ें जो इनको डील कर लिया जाए ताकि मुल्क में ऐसी कोई मज़ीद जो है वो सिचुएशन पैदा ना हो। देखना ये है कि अब इस कमीशन को किस तरह से फार्मूलेट किया जाता है क्योंकि अभी तक इसकी जो निटी-गिटी है वो सामने नहीं आई। अगर हुकूमत इस बारे में संजीदा है कि अक़लियती अमूर का जो कमीशन है वो कायम किया जाए तो उसको इस आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा बनाना चाहिए ताकि उसमें अक़लियतों के हकूक़ के बारे में आज़ादाना तौर पर डिस्कशन की जा सके। मुझे नहीं पता कि इसमें इंसानी हकूक़ की जो वज़ारत है वो क्यों खामोश है या क्या करने जा रही है। अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट इस बारे में सामने नहीं आई। सिर्फ़ पिछले दिनों एक स्टेटमेंट जो सामने आई है वो सिर्फ़ इतनी सी थी कि जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है उसकी रिपोर्ट जो 2019 की उन्होंने पेश की है उस पर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फिर
एक रिबटल भी कमीशन की तरफ से जारी किया गया। बट समहाउ इस जो अक़लीती अमूर के कमीशन है उस बारे में जो वज़ारत इंसानी हकूक़ है उसकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशात के ऊपर और उसके हुक्म के ऊपर और वो अमल करना है तो अक़लीती अमूर का आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कमीशन कायम करे और उसमें अक़लीतों के नुमाइंदे जो हैं उनको शामिल किया जाए और उसके मुताबिक आगे काम किया जाए। हमें इस चीज़ को देखना है कि मुल्क में बसने वाली जो अक़लीतें हैं उनका इस मुल्क की तरक्की में एक किरदार है। आज़ादी से लेकर हम देखें तो उनके मुख्तलिफ़ तरह से कंट्रीब्यूशंस हैं और तकरीबन हर अदारे में उनके लोग बैठे हुए हैं। लिहाजा ये बुनियादी हक़ है कि उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस के भी सिग्नेटरी हैं हम, तो इस लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ को इंडिपेंडेंट और आज़ाद बनाया जाए और ख़ुद मुख्तार अदारा बनाया जाए। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को देखते हैं। अपने कमेंट्स में अपने इज़हार कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आप क्या कहते हैं। और नेक्स्ट हम वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share this. Thank you very much.